मित्रों, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। बहुत ही अच्छे शिक्षाविद हैं यहाँ पर डॉक्टर धर्मलाल गुप्त जी। तो आधुनिक जो शिक्षा व्यवस्था है, पूरी मिलाकर हम लोग बात करेंगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ना। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से संबंधित बात करनी है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में क्या विशेषता है, क्या खास होने वाला है? 1986 से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 से किस प्रकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 अपने को अलग पाती है, बताइए डॉक्टर धर्मलाल गुप्ता जी। सबसे पहले प्रवीण जी के इस प्रोग्राम में, इस चैनल को मैं बहुत बड़ा आभार प्रकट करना चाहूँगा कि इन्होंने हमें बोलने का मौका दिया और अपनी बात रखने का इस नई शिक्षा नीति पर। तो शिक्षा नीति के बारे में बात करेंगे तो देखिए, ये शिक्षा नीति ज़रूरी नहीं कि इससे पहले कोई शिक्षा नीति नहीं आई थी। सामान्यतः इससे पहले भी बहुत सी शिक्षा नीतियाँ रहीं और समय समय पर सरकार ने उस पर मूलभूत रूप से काफ़ी सुधार करने की कोशिश की। और जिसमें सर ने अभी उल्लेख किया कि इससे पहले 1986 की शिक्षा नीति थी। हालांकि काफ़ी टाइम लगा भारतीय शिक्षाविदों को इस पर कार्य करने में, मगर जो भी शिक्षा नीति 2020 आई है उसमें आमूल चूक परिवर्तन किए गए और सामान्यतः उस आमूल चूक परिवर्तन में हर एंगल पर ध्यान दिया गया है, हर विधा पर ध्यान दिया गया है। पहले जो शिक्षा नीति होता था वो उसका पूरा का पूरा वो अध्यापक केंद्रित मापदंड से बनाया गया था और अमूमन अगर बाल केंद्रित शिक्षा को उसमें शामिल भी किया गया था तो उस पर कार्य करने का काम नहीं किया गया था, तो मात्र वो कागजी रूप पर ही आगे बढ़ रहा था। मगर प्रेजेंट टाइम की जो शिक्षा नीति 2020 आई है वो ऐसी शिक्षा नीति बनाई गई है, प्राथमिक सेक्टर से लेकर के प्रशिक्षण सेक्टर तक या महाविद्यालयी शिक्षा तक या स्किल की शिक्षा पर सारी विधाओं में पहले व्यक्ति का शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक मापदंड पर ही सारी चीज़ें इंगित रहती थी। मगर अब उसमें कुछ नई चीज़ों को मेंशन किया गया है, जिसमें मनोवैज्ञानिकता और उसके साथ साथ वैज्ञानिकता, टेक्नोलॉजी, ये सारी चीज़ों को उसमें कन्वर्ट करके इस तरीके के नया आयाम और नई शिक्षा देने की कोशिश की गई है। नया कह सकते हैं कि डॉक्टर साहब, ग्रेजुएशन लेवल पर क्या परिवर्तन हुए हैं? ग्रेजुएशन शिक्षा में अभी भी बहुत से तरीके की चीज़ों को शामिल करने की आवश्यकता है, जैसे रोजगार परक शिक्षा बनाने की परम आवश्यकता है, क्योंकि भारत में जिस तरीके से ग्रेजुएशन होना बड़ा मापदंड नहीं है, उनको रोज़गार उपलब्ध कराना और गवर्नमेंट की ये पहल होना चाहिए कि इसमें स्किल और बाकी रोज़गार के चीज़ों को ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और सुगम बनाने की कोशिश करनी चाहिए। तो इसी क्रम में डॉक्टर साहब को बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी लोग को भी बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।